अरे सब भका रहे हैं दुनिया को, सना करो ना कराना। मास्क का क्या करेंगे हम, घर पे छोड़े आए हैं। जी हाँ, कोरोना संक्रमण अलार्मिंग सिचुएशन पर है, तेजी से बढ़ रहा है। लोगों से लगातार सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। लेकिन अब खतरे की घंटी देश के 8 राज्यों के लिए है। कुल 5 राज्यों में पूरे देश के लगभग 80% एक्टिव केसेस हैं। 5 राज्यों में पूरे देश के 79-80%। बावजूद इसके ना तो लोग मास्क लगा रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। जैसे कोरोना तो चला गया, लोगों को लग रहा है कोरोना गया। और यही लापरवाही यकीन मानिए आने वाले दिनों में मुश्किल बढ़ाने वाली साबित हो सकती है। जी न्यूज ने देश भर के अलग अलग हिस्सों में मास्क रियलिटी टेस्ट किया है। लोगों के बहाने सुनेंगे ना आप, हैरान हो जाएंगे और गुस्सा भी आएगा। दिल्ली में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 992 नए मामले आए हैं। हालात एक बार फिर पहले जैसे दिखाई दे रहे हैं। कोरोना मरीजों के लिए अस्पतालों में आईसीयू बेड बढ़ाए जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर भी पूरे देश में लगभग 50,000 से ऊपर केस डेली आ रहे हैं। दिल्ली में हम जो टेस्ट कर रहे हैं, एवरेज कल होली थी थोड़ा कम थे, एवरेज हम 80 से 90,000 टेस्ट डेली कर रहे हैं और पूरी तरह से कड़ाई बरती जा रही है। एक तरफ आंकड़े डरा रहे हैं तो दूसरी तरफ लोग इस खतरे को गंभीरता से लेने के लिए तैयार ही नहीं हैं। जी न्यूज ने दिल्ली में अलग अलग जगहों पर मास्क रियलिटी चेक किया और ये जानने की कोशिश की कि आखिर मास्क न लगाने के पीछे लोगों का तर्क क्या है। वो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आता हूँ तो फिर प्रॉब्लम होती है। अरे सब भका रहे हैं दुनिया को, सना करो ना कराना। वो लगाया था, वो गिर गया, अभी फिर दूसरा लगेंगे जाके। आपने मास्क नहीं लगाया? नहीं लगाया, अभी बात कर रहे थे लगाया। नहीं, इसने निकाल के फेंक दिया था ना, बस में आए हैं तो फिर मैंने पर्स में रख लिया था, फिर अभी उसको जा रही हूँ मैं लगाने। फिलहाल मैं फोटो ले रही थी तो बस 2 सेकंड के लिए मैंने डाउन करा था। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। कुछ युवा सड़क पर बिना मास्क के टहल रहे हैं और कैमरा देखते ही किसी ने चेहरा छिपा लिया तो किसी ने मुंह पर हाथ रख लिया। और जब इन लोगों से इसके बारे में पूछा गया तो देखिए क्या हुआ। मास्क प्लीज दीजिए। मास्क कहाँ है आपका? यानी बिना मास्क के निकलना गलत है, ये सब जानते हैं, लेकिन बाहर निकलने से पहले लोग मास्क की बजाय लापरवाही और सिर्फ बहाने साथ लेकर चलते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना कितनी तेजी से फैल रहा है, इसका अंदाजा आप स्वास्थ्य मंत्रालय के इस आंकड़े से लगा सकते हैं। देश के 10 सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित जिलों में 8 महाराष्ट्र के हैं। अब जरा महाराष्ट्र का कोरोना अपडेट देखिए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 27,918 नए केस आए और 139 लोगों की मौत हुई, जबकि मुंबई में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 4,760 नए केस आए हैं और 10 लोगों की मौत हुई। हालांकि मुंबई में पिछले दिनों मुंबई पुलिस ने बगैर मास्क पहनने वालों से तकरीबन 4 करोड़ रुपए जुर्माना वसूला है। मुंबई के लोकल स्टेशन पर भी तकरीबन 400 बीएमसी मार्शल को जुर्माना वसूलने के लिए तैनात किया गया है। इस आंकड़े के बावजूद यहाँ मास्क लगाना लोगों को भारी लग रहा है। डर लगता है सर, भूखमरी आ गई, क्या करूँ, कितना डरें कोरोना से। पैसा नहीं, पब्लिक पास खाने को पैसा नहीं है, धंधा नहीं है, एकदम सर एकदम पूरी मार्केट खाली है। नहीं तो अभी कोरोना का डर खत्म है पब्लिक के अंदर। क्यों? जो पब्लिक का जो भरोसा था, जो विश्वास था, टूट चुका है। पुणे की बात करें तो यहाँ पूरे देश में सबसे ज्यादा 59,475 एक्टिव केस हैं। ये आंकड़ा डराने वाला जरूर है, लेकिन यहाँ लोगों को कोरोना का कोई डर नहीं। बात कर रहा हूँ मैं कॉल पे। अरे सर लगाता ना मास्क, मास्क लगाता ना, अभी पानी पिए रखा। मास्क लगाया ना? अभी लगाया, मैंने क्यों नहीं लगाया था? लगाया हुआ था, नीचे गिर गया था। अच्छा, नाश्ता नहीं करने का क्या? अच्छा, नाश्ता करने के लिए नीचे किया था। हाँ, ये देखो ना, नाश्ता लाए। वो बात की आवाज नहीं सुने आ रही थी, उससे निकाल के बात किया, लगा था। कुछ भी नहीं, पसीना बहुत आ रहा है, धूप में। बहाने सुनिए आप। उधर मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से महाराष्ट्र से सटे जिलों में 30 अप्रैल तक प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है। वहीं 11 जिलों के 12 शहर ऐसे हैं जहां वीकेंड लॉकडाउन लागू रहेगा। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के रतलाम की है। चलिए देखते हैं यहाँ कितने लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं।
प्रशासन और पुलिस की लगातार अपील करने के बावजूद कई सारे लोग बाजार में बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं। बाजार में कुछ दुकानें ऐसी भी हैं जहां भीड़ तो है, लेकिन मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग गायब है। ऐसी दुकानों पर भी पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। रतलाम मध्य प्रदेश के उन 12 शहरों में से है जहां वीकेंड लॉकडाउन लागू किया गया है। इसके बावजूद यहां लोगों की लापरवाही हैरान करने वाली है और मास्क न पहनने पर लोगों के बहाने सुनकर भी आपको यही लगेगा। ये मास्क उसको रोक भी नहीं सकता है, ये तो खाली एक बकवास वाली बात है। टॉवेल लपेट लो, गमछा लगा लो, कुछ भी कर लो, और अगर मास्क से ही रुक जाता तो फिर टीका खोजने की क्या जरूरत, सबको मास्क परमानेंट कर दिए जाए। अरे मास्क से क्या होगा? क्या प्रदूषण है? क्या वायु प्रदूषण का है? क्या है? सिर्फ मास्क लगाना, अरे मास्क लगाने से क्या हो रहा? वैक्सीन से कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? वो तो अभी हाल बोलने के लिए मास्क तो हटाना पड़ेगा ना, नहीं तो आवाज आएगी कैसे? उत्तराखंड में कल से महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान समेत 12 राज्यों से आने वाले लोगों को नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी, जो 72 घंटे से पुरानी न हो। इसी सख्ती के साथ यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर कोरोना टेस्टिंग शुरू हो गई है। हरिद्वार में कुंभ स्नान के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया है। गर्मी शुरू हो गई है और अब लोग ठंडे इलाकों की तरफ रुख करेंगे। ऐसे में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए रेलवे को अलर्ट किया गया है। लिहाजा अब बाहर से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच के लिए मेडिकल टीम मुस्तैद की गई है। रेलवे स्टेशन पर ही यात्रियों के RT-PCR टेस्ट के साथ ही जरूरत पड़ने पर एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था भी की गई है। एक्चुअली हम जानकारी उनसे उनके आधार कार्ड वगैरह से ले रहे हैं कि कहाँ से आए हैं और कहाँ पे जा रहे हैं, उनका होम नंबर पूछ रहे हैं, कहाँ पे जाएंगे। अगर उनके पास कोविड की रिपोर्ट है तो ठीक है ना, जाने दे रहे हैं, अगर नहीं है तो फिर उनको टेस्टिंग के लिए बात कर रहे हैं। एक्चुअली यात्री घबरा भी रहे हैं कि हमारा हो रखा है नहीं हो रखा है, पूछ रहे हैं, तो उनके रिलेटिव ही हम बता रहे हैं। साथ ही रेलवे स्टेशन के अंदर बिना मास्क पहने जो भी दिखाई दे रहा है उन पर सख्ती की जा रही है। GRP के जवान मास्क न लगाने पर लोगों का चालान भी कर रहे हैं। यानी अगर देहरादून रेलवे स्टेशन पर कोई बिना मास्क के दिखाई दिया तो 200 रुपए का चालान कटना तय है। हिमाचल प्रदेश में भी संक्रमित मामलों के बढ़ने की रफ्तार तेज हो गई है। ये खतरा इसलिए भी और ज्यादा है क्योंकि गर्मियों की शुरुआत के साथ ही लाखों की संख्या में सैलानी यहाँ का रुख करते हैं। ऐसे में मनाली जैसे टूरिस्ट स्पॉट में लोगों का बिना मास्क के घूमना संक्रमण को न्योता दे रहा है। इसीलिए जी मीडिया ने मनाली में मास्क रियलिटी चेक किया तो देखिए लोगों ने क्या क्या बहाने बनाए। आपने मास्क क्यों नहीं पहना है? मास्क भैया अभी चाय पी रहे थे हम। तो आपने क्यों नहीं पहना है? गर्मी लग रही है। गर्मी लग सर सॉरी, थोड़ा काम है ना, गाड़ी में रह गया मास्क। मास्क पहनना चाहिए कि नहीं? ठीक। कश्मीर से हैं, मास्क क्यों नहीं पहना? अभी क्यों पहना? बात कर रहे थे। मास्क काम कर रहा था इसलिए थकान हो रही थी। तो आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी सारे सैलानी जो हैं यहाँ पर आने के बाद जिस तरीके से बिना मास्क के घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मनाली को भी जो है वो कोविड के बढ़ने का खतरा लगातार जो है वो दे रहे हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क के यहाँ पर दिखाई देंगे। कई सारे दुकानदार हैं, इनको देखा जा सकता है, ये भी बिना मास्क के यहाँ पर दिखाई देंगे। लगातार हिमाचल प्रदेश में बढ़ते कोविड के नंबर का कारण जो है ये भी है कि लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाह हो चुके हैं। देश में वैक्सीनेशन का तीसरा चरण 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है। दूसरे चरण में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन दी गई और अब तीसरे चरण में 45 वर्ष से ज्यादा वालों को वैक्सीन दी जाएगी। लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या है और टीकाकरण के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी हैं, अब ये आपको बताते हैं। सबसे पहले वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, लेकिन वैक्सीनेशन के लिए कैसे होगा रजिस्ट्रेशन, ये भी जान लीजिए। आप cowin.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कॉमन सेंटर और सेवा केंद्र पर भी रजिस्ट्रेशन संभव है। आशा वर्कर भी रजिस्ट्रेशन करेंगी। अब सवाल आता है कि किन दस्तावेजों से रजिस्ट्रेशन हो सकता है। आपको बता दें कि आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पेंशन पासबुक या पासपोर्ट से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। साथ ही वैक्सीन लगाने के समय आधार कार्ड जरूरी है, यानी टीकाकरण के वक्त आपके पास आधार कार्ड होना ही चाहिए, तभी वैक्सीन का डोज आपको दिया जाएगा। अगली डोज कब लगेगी, समय क्या होगा, वैक्सीनेशन से जुड़ी ऐसी सारी जानकारी SMS के जरिए आपको दी जाएगी।
वहीं दिल्ली में 500 से ज्यादा वैक्सीन सेंटर हैं, जहां तीसरे चरण में लोग बिना रजिस्ट्रेशन के भी वैक्सीन लगवा सकेंगे। लोगों को रजिस्ट्रेशन में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। ये दिक्कत क्या है, साथ साथ मतलब किसी ने डेट मिल गई और उस डेट को वो पहुंच नहीं पाते थे किसी वजह से, तो हमने क्या किया है 3 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक, दोपहर 3 बजे से रात के 9 बजे तक बिना रजिस्ट्रेशन के आप डायरेक्टली वैक्सीनेशन सेंटर में जा सकते हैं और वहाँ पे वैक्सीन लगवा सकते हैं। देश में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर बढ़ रही है। फरवरी में रोजाना आने वाले केस 8,000 तक पहुंच गए थे, लेकिन ये आंकड़ा पिछले कई दिनों से 50,000 के पार पहुंच रहा है। देश में इस वक्त 5,52,566 एक्टिव केस है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 53,480 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में 354 लोगों की मौत हुई है, जो कोरोना की दूसरी लहर में मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं 5 राज्यों में कोरोना के 79% एक्टिव केस है, जिनमें से 61% एक्टिव केस सिर्फ महाराष्ट्र में है। लेकिन इसके बावजूद ऐसी तस्वीरें हर दिन दिखाई दे रही हैं। दिल्ली की गाजीपुर मंडी का ही हाल देख लीजिए। भीड़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन सावधानी उतनी ही तेजी से घटती जा रही है। यहाँ कुछ ही लोग ऐसे दिखेंगे जिन्होंने ये मास्क लगाया है। देश भर के कई शहरों का यही हाल है। ऐसे में जनता की लापरवाही कहीं उनकी ही मुश्किल ना बन जाए।